आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीते कुछ दिनों से बच्चों के लापता होने की खबरें लगातार सामने आ रही है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी देशव्यापी गिरोह या राज्य विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई निश्चित पैटर्न है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। उन्होंने केंद्र को सभी राज्यों से आंकड़े संकलित कर उनकी विश्लेषण करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने कोर्ट में क्या दलील दी, वहीं केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और उससे संबंधित अभियोजन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, लेकिन लगभग 1 दर्जन राज्यों ने अपना डेटा साझा नहीं किया है। भाटी ने दलील दी है कि विश्लेषण तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार को पूरा डेटा हासिल हो जाए। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के लापता होने की इन घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी गिरोह या राज्य विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है। क्या इन घटनाओं के पीछे एक विशिष्ट पैटर्न है या ये महज आकस्मिक घटनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को सुझाव दिया है कि बचाए गए बच्चों से बात की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। पीठ ने उन राज्यों की आलोचना की जिन्होंने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। उसने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह कड़े आदेश पारित कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पहल की है और सभी राज्यों को आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ एक एनजीओ गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कई राज्यों में लापता बच्चों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को रेखांकित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 दिसंबर को केंद्र सरकार को लापता बच्चों के सिलसिले में 6 साल का राष्ट्रव्यापी डेटा उपलब्ध कराने और ऐसे आंकड़ों के संकलन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक समर्पित अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। यानी कि लापता हो रहे बच्चों की संख्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह धीरे धीरे अन्य राज्यों तक भी पहुंचती जा रही है। राजधानी रांची में भी आपको याद होगा कि कैसे 2 बच्चों को जो है वो अगवा कर लिया गया था। हालांकि लोगों की मुहिम और पुलिस की सक्रियता ने उन बच्चों को खोज निकाला है, लेकिन अब यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह मामला जो है वो सदन के अंदर भी उठा है। विपक्ष के नेताओं ने लापता हो रहे बच्चों को लेकर के सदन के अंदर भी सवाल उठाया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी जुड़ी हुई है। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे लापता हो रहे हैं। एक एनजीओ की ओर से जो है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। क्या जानकारी है आपके पास पूजा? पूजा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे लापता हो रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिया है बच्चों के डेटा को लेकर के और पुख्ता डेटा और साथ ही इसके पीछे किसका हाथ है इसको लेकर के जल्द से जल्द डेटा जारी करने का निर्देश दिया है। पूजा, देखिए, ज़रूर इस पूरे मामले को लेकर के जो गुड़िया स्वयं सेवी जो संस्थान है उसके यहाँ पर जो पिटीशन उनके द्वारा यहाँ पर दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई की गई थी और कई राज्यों से लापता बच्चों की जो बढ़ती संख्या है उसको लेकर के चिंता जताया गया था और यह मामला लगभग 18 नवंबर 2025 को तब चर्चा में आया था रेखा, जब शीर्ष अदालत ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि भारत में
हर 8 मिनट पर एक बच्चा लापता होता जा रहा है। और पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने केंद्र से 6 साल का डेटा मांगा था और गृह मंत्रालय में भी एक जो यहाँ पर नोडल अधिकारी है उसे नियुक्त करने का निर्देश दिया था। अदालत ने तब यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी रेखा कि भारत में गोद लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग जो है वो अक्सर बच्चा पाने के लिए अवैध संसाधन का सहारा लेना शुरू कर देते, जिससे यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करेंगे तस्करी जो है बच्चों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी के मद्देनज़र ये पूरी तस्वीरें अभी फ़िलहाल देखने को मिल रही है। देखिए एक आंकड़ा जो है वो भी यहाँ पर सामने आया है। 2022 में लापता बच्चों की संख्या जो है वो 83,350 है रेखा, जिसमें से जो लड़कियां हैं वो 62,946 है, यानी कि 75.5% यहाँ पर लड़कियां जो है वो यहाँ पर गायब हुई हैं। और वहीं लड़के की अगर संख्या की बात करते हैं तो 20,800 लगभग 300 के अराउंड में है और ये 24.5% लड़के जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए एक आंकड़ा रेखा हम आपको यहाँ पर जरूर साझा करना चाहेंगे, जिसमें बच्चों के लापता होने की दर जो है वो 30% ज्यादा बढ़ी है। 2018 की अगर बात करते हैं लापता जो दर्ज बच्चे थे उसकी अगर हम लोग बात करें तो 2018 में 67,184 था, जिसमें से खोजे गए या फिर मिले हुए बच्चे जो है वो 61,335 है, यानी कि जो यहाँ पर रिकवरी दर है वो 91.3% थी 2018 की बात करें तो 2019 में यह आंकड़ा बढ़ करके जो लापता बच्चे जो दर्ज हुए थे वो 73,885 थे और खोजे गए 69,574 थे, यानी कि 94.1% बच्चे जो है वो यहाँ पर रिकवरी हो पाई। वहीं 2020 में ये आंकड़ा जो है वो घटा और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आंकड़ा जो है घट करके 59,262 पर पहुंचा और जिसमें से खोजे हुए बच्चे जो है वो पहले की अगर तुलना में बात करें तो उसमें से बड़ा यहाँ पर बढ़े जो बच्चे पहले लापता थे जो नहीं खोजे गए थे उसे जोड़ करके 2020 में 64,573 बच्चों को यहाँ पर खोजा गया, यानी कि 100% से ऊपर बच्चों की रिकवरी हो पाई थी। 2021 में यह आंकड़ा फिर दुगनी तेजी से बढ़ा रेखा और ये 77,535 पहुंच गया, यानी कि 2019 का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया 2021 में और इसमें जो बच्चे खोजे गए थे वो 76,827 थे, यानी कि 99% बच्चों को यहाँ पर खोज निकाला गया था। वहीं 2022 की अगर बात करते हैं तो 2022 में 83,350 बच्चे लापता हुए थे जिनका मामला दर्ज हुआ था और उसमें से जो बच्चे खोजे गए या फिर रिकवरी किए गए थे वो 80,561 जो बच्चे थे वो यहाँ पर खोजे गए और रिकवरी रेट जो है वो 96.6% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती है कि किस तरीके से बच्चे लगातार लापता हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर विशेष रूप से जो उनकी खंडपीठ थी उसमें जो यहाँ पर कहा गया बीवी की बात करें या फिर अगर हम लोग यहाँ पर जस्टिस उज्जवल भुइया की बात करें, इनकी खंडपीठ ने जो कहा है केंद्र को सभी राज्यों से आंकड़ा संकलित करके एक पूरी रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो केंद्र सरकार ये पता लगाए कि आखिर इन बच्चों को गायब करने में किसी विदेश व्यापारी या गिरोह का यहाँ पर हाथ है या फिर यहाँ पर किसी विशेष समुदाय का हाथ है, ये सबसे पहले पता करने की बात कही गई है। कहीं किसका हाथ है ये सबसे पहली जानकारी जो है वो केंद्र सरकार अपने स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए यहाँ पर पता लगाए। रेखा,
सरकार ने अब इस मामले को लेकर के भी जो है वो अपनी ओर से बताया है कि उनकी ओर से राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन कई राज्यों से अब तक वो रिपोर्ट डेटा जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है पूजा कि सिर्फ एक राज्य तक यह मामला सीमित नहीं है। आपको याद होगा कि राजधानी रांची में भी कुछ दिनों पहले धुरुआ से 2 बच्चे लापता हुए थे। गुलगुलिया गैंग का उस वक्त नाम सामने आया था, लेकिन लोगों की सूझबूझ, समझदारी और पुलिस की सक्रियता ने उन दोनों बच्चों का पता लगा दिया। भले लंबा वक्त लगा लेकिन पता लगा। लेकिन ये मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो लापता होते हैं तो वो मिलते भी नहीं है, उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। और एक गैंग जो कि कई सारे टीवी चैनल्स पर खबरें भी दिखाई जाती है, कई सारी वीडियोस भी सामने आते हैं कि कैसे बच्चों को अगवा करके उन्हें अलग अलग कामों में लगाया जाता है, छोटे बच्चों को लगाया जाता है। तो इसके पीछे जो है कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन सारी घटनाओं को कैसे देखती हैं? क्योंकि अभी आपको याद होगा कि डोरंडा से भी एक बच्ची लापता हुई थी, हालांकि वो बरामद हो चुकी है बच्ची। देखिए, अभी कल की ही घटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिपरा की एक बच्ची जो थी उसे कुछ लोगों के द्वारा बोरी में बंद करके और उसके बाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन एक महिला की सूझबूझ ने उस बच्ची को लापता होने से बचा लिया। तो ये कल लेटेस्ट जो घटना घटी है वो पिपरा की है, जहां पर ये मामला जो है वो सामने आया और महिला ने यहाँ पर उस बच्ची को बचा लिया गायब होने से। काफ़ी छोटी बच्ची थी। हम लोग झारखंड के तर्ज पर अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड में 6 साल में यहाँ पर 3025 बच्चे जो है वो लापता हुए हैं, जिसमें से 2788 बच्चे जो है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। ये जनवरी 2026 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कई बच्चे जो है वो, जैसे अंश और अंशिका की आप बात करी थी, जो जगन्नाथपुर मंदिर के पास से लापता हुई थी और उसे रामगढ़ से बरामद किया गया था उन दोनों बच्चों को और उसके परिवार के पास पहुंचाया गया। और उसके साथ ही लगभग कई ऐसे बच्चे जो यहाँ पर लापता है, जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 464 बच्चे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर के लगातार अलग अलग जो संगठन है वो और प्रशासन सभी मिलकर के उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी का सहयोग, यहाँ पे सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, कल्याण विभाग का सहयोग भी कहीं ना कहीं हर तरीके से दिया जा रहा है, ताकि जो 464 बच्चे हैं उन्हें जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। और रमान जी का भी लेटेस्ट मामला था, जहां पर लगभग 61 दिन के बाद वो बच्चा जो है वो अपने मां के पास वापस लौटा था। तो ऐसे कई सारी केसेस अभी भी पेंडिंग है। 464 केसेस जो है वो खुद झारखंड में पेंडिंग है, जिस पर लगातार काम हो रहा है। और इस पर अभी देखिएगा तो जो गुलगुलिया गैंग की बात सामने आ रही थी, अभी आपको रोड पर गुलगुलिया आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि सभी को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे लगातार लापता हो रहे हैं। और उनके ऊपर सबसे पहला शक गया था, क्योंकि अंश और अंशिका की जो यहाँ पर उन्हें जो उठा करके लेकर के गए थे वो गुलगुलिया गैंग थी। और उसके बाद से ही वो कहीं ना कहीं हर चौक चौराहे से गायब आपको नजर आ रहे होंगे रेखा। तो अभी प्रशासन इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता बरत रही है, और साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा जो है उसके मद्देनज़र हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अब ऐसी घटनाएं जो है वो ना घटे। लेकिन देखिए, कल भी एक ऐसी घटना होते होते रह गई, महिला की सूझबूझ के कारण वो बच्ची जो है वो बच गई। तो ऐसी समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। पेरेंट्स जो है, जो परिवार वाले हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर जो निगरानी है वो ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चों को लगातार यहाँ पर इस तरीके से गायब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात यहाँ पर कही है कि बच्चों को एडॉप्शन में काफ़ी जटिलता है, जिसके वजह से कई सारे लोग जो है वो बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर पाते, इसलिए इस तरीके की चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। तो इस पर अगर रोकथाम लग सकती है, अगर जो बच्चों की एडॉप्शन की प्रक्रिया उसको और सुलभ कर दी जाए, तो शायद ये घटनाएं जो है वो घटनी कम हो सकती है रेखा। चलिए, अलग तरह से चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लापता हो रहे बच्चों के मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नज़र आ रहा है, और इसको लेकर केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया गया है। और यह
पता लगाने के लिए कहा गया है कि इसके पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो लापता हो रहे बच्चों को लेकर एससी जो है वो केंद्र सरकार को निर्देश दे चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और कौन सी जानकारियाँ इस पूरे प्रकरण से निकल करके सामने आती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।